Hello friends, welcome back to our channel. So friends, today we are going to start a new chapter of class 8 science and that is some natural phenomena. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों ये। बादलों का गरजना, बादल बिजली का गिरना या आप बहुत से फेनोमेना देखते हैं जैसे कि भूकंप हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे नेचर से जुड़ा हुआ है, तो प्रैक्टिकल है, तो इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो फर्स्ट चीज़ हमें जिसमें इस चैप्टर में पढ़ना है डैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्रेंड्स, अगर हम एटम की बात करें तो सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हो गया, इसको सही से बनाता है। दोस्तों ये एक सिंपल सा आइटम है, ठीक है। ये बस एक डायग्राम है आपको समझाने के लिए। एटम वैसे ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इज दिस इज आवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हम जानते हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है। एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस में बात करें तो न्यूक्लियस तो ये हो गया हमारा, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी जीरो चार्ज, न्यूट्रल का है या जीरो चार्ज, ठीक है। और उसी में अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन जनरली जब, यानी आमतौर पे जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे एटम्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल होते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो कोई एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर सिंपल देंगे कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इन जनरल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि जो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एटम की बात करें तो इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। हालांकि इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो दोस्तों ये एटम तो न्यूट्रल है, तो क्या एटम जो है वो चार्ज नहीं हो सकता क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। चार्ज कैसे हो सकता है? तो उसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे देखिए कि अगर प्रोटॉन का जो नंबर है, वो ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन के नंबर से, यानी किसी एटम में प्रोटॉन ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम हो, तो वो एटम जो हो जाए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वो एटम हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, यानी किसी एटम में प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो तो वो एटम सिंपली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और उसी एटम में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या उसी एटम में अगर ज़्यादा हो जाए और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाए तो वही एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एटम जो है न्यूट्रल कब होता है, एटम वही पॉजिटिव चार्ज कब होता है और वही एटम नेगेटिवली चार्ज कब होता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, जब दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो तो न्यूट्रल होगा। प्रोटॉन अगर ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन कम हो तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन कम हो और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज होगा।
तो दोस्तों आज का लेक्चर एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था। तो इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को कवर कर लिया और देखा कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्जिंग अ बॉडी, यानी किसी बॉडी को यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, तो 3 तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तीनों तरीकों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।